हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आखिर इस टॉपिक में ऐसा क्या है जो हर साल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है? केनल सिस्टम इन पोरीफेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट फर्स्ट है प्रोटोजोआ टू कोलेंट्रेटा। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केनल सिस्टम इन पोरीफेरा। अब पोरीफेरा के बारे में आप लोग सब जानते हैं, ना जानते हैं तो मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ। केनल सिस्टम इन, डालो पहले जरा फास्टली हेडिंग। अरे भाई बीएससी 5th सेमेस्टर में है आप। केनल सिस्टम इन पोरीफेरा, ठीक है सर। अच्छा, पोरीफेरा संघ के, लाइन पे ध्यान देना बेटा, पोरीफेरा संघ के जंतु किस किसने देखे हैं? पोरीफेरा संघ के जीव किस किसने देखे हैं? अरे यार बहुत से लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। अच्छा सर हमने तो नहीं देखे, चलो मैं दिखाऊंगा ज़रूर। अब दिखाई दिया, देखे हैं ये? अरे यार सर, तो केनल सिस्टम इन पोरीफेरा, तो पोरीफेरा जो होता है वो प्राणी जगत का सबसे सरलतम संघ होता है। अब केनल सिस्टम हमारी बॉडी का होता है। अरे यार हमारी बॉडी का भी तो केनल सिस्टम होता है। जिन नलियों में ब्लड बहता है, जिन छिद्रों से पसीना बाहर निकलता है, अरे सब ये केनल सिस्टम में तो आता है। हमारी जो बॉडी होती है, जो नसें होती हैं, उनमें ब्लड बहता है, लेकिन पोरीफेरा संघ के जितने भी जीव होते हैं इनमें ब्लड नहीं होता। ये जल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा मैं सबसे पहले एक लाइन लिख दूं, उस लाइन से ना आप बहुत कुछ समझ जाओगे, ठीक है। यानी कि जो पोरीफेरा होता है ना, लाइन पे फोकस करना ठीक से, बाद में समझाता हूँ इस चीज़ को। जो पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा, ठीक है, प्राणी जगत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पोरीफेरा प्राणी जगत का, ठीक है, प्राणी जगत का सबसे सरलतम, ध्यान देना बेटा, सबसे सरलतम, ठीक है सर, सरलतम, सबसे सरलतम, ठीक है। यानी कि पोरीफेरा प्राणी जगत का सबसे सरलतम, ठीक है, संघ होता है। संघ होता है सर, संघ होता है, हाँ होता है, साथ साथ होता है, बहुत बार होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है। अब बेटा इन प्राणियों के शरीर में जल का प्रवेश भी होगा, उनका जल का सर्कुलेशन भी होगा और जल का निकास भी होगा। अब ये सब कुछ जिन नलियों, जिन छिद्रों, जिन गुहाओं के माध्यम से होता है उसी को तो हम केनल सिस्टम कहते हैं। इनको खाने के लिए मुंह नहीं होता। जैसे हम लोग भोजन खा लेते हैं ना, जितने भी जीव जंतु वगैरह होते हैं, गए लप 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 खाना शुरू कर दिया, इनमें ऐसा नहीं होता। ये अपना भोजन जो होते हैं इसी वाटर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन इस लाइन पे ध्यान देना, लाइन पे ध्यान देना बेटे, लाइन पे ध्यान देना। इन प्राणियों के, फोकस करना ठीक से, यही मेन परिभाषा डेफिनेशन है। इन प्राणियों के, ठीक है, इन प्राणियों के शरीर में, ठीक है, इन प्राणियों के शरीर में, ठीक है सर, जल का प्रवेश, ठीक है, वाटर का क्या होता है बेटा, प्रवेश, ठीक है, सर्कुलेशन जिसको आप बोलते हो परिसंचरण, परिसंचरण, ठीक है, तथा निकास जो होता है, तथा बेटा क्या, तथा जो निकास होता है, ठीक है, तथा निकास, ठीक है। यानी कि इन प्राणियों के शरीर में जल का प्रवेश, परिसंचरण तथा निकास, ठीक है, निकास के लिए नलियां, ठीक है बेटा, निकास के लिए नलिकाएं बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नलिकाएं। और हो सकता है कि हमारे सूक्ष्म छिद्र भी हो, ठीक है, सूक्ष्म छिद्र, ओके ओके ओके, ठीक है, तथा हो सकता है गुहाओं, ठीक है बेटे, गुहाओं यानी कि कैविटी की व्यवस्था को, हम क्या बोलते हैं, व्यवस्था को हम बोलते हैं बेटा केनल सिस्टम कहते हैं, केनल सिस्टम कहते हैं, केनल सिस्टम कहते हैं। ओके समझ में आया, ठीक है। इन प्राणियों के शरीर में जल का प्रवेश, ये फोकस करो बेटा, बिना फोकस के कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल का प्रवेश, परिसंचरण तथा निकास के लिए नलिकाएं, सूक्ष्म छिद्र या गुहाओं की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, केनल सिस्टम कहते हैं। डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई, डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। यही जो होता है इसका केनल सिस्टम होता है, यानी कि नाल तंत्र होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब इस तंत्र द्वारा यानी कि इस सिस्टम द्वारा जल जो होता है वो शरीर में प्रवेश करता है, जिससे ऑक्सीजन, भोजन
और जो उत्सर्जन होता है आदि क्रियाएं होती हैं, ठीक है। यानी कि इस सिस्टम द्वारा, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, इस सिस्टम द्वारा, ठीक है बेटा, इस सिस्टम द्वारा, ठीक है, इस सिस्टम द्वारा जो वाटर होता है ना, वाटर जो होता है वो शरीर में, ठीक है, किनके, इस पोरीफेरस संघ जितना भी होता है शरीर में क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है बेटा, प्रवेश करता है। इसके बाद क्या होता है सर, प्रवेश कर गया, प्रवेश करता है, जिससे ठीक है, जिससे ऑक्सीजन, ओके सर, जिससे ऑक्सीजन, फूड हो गया हमारा, भोजन जिसे बोलते हैं हम, फूड, तथा निकास, ठीक है, तथा निकास मतलब उत्सर्जन बोल दिया मैंने यहाँ पे, चलो, उत्सर्जन जैसी क्रियाएं होती हैं, जैसी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, बस इतनी लिख के आना है, बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पोरीफेरा का, ठीक है, पोरीफेरा के कैनल सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो है ना, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उस पर ध्यान देना, यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ कैनल सिस्टम, यानी कि कैनल सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यानी कि डाल दो हेडिंग मेन पार्ट्स ऑफ कैनल सिस्टम, ठीक है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है, मेन पार्ट्स ऑफ कैनल सिस्टम, मेन पार्ट्स ऑफ कैनल सिस्टम। अरे यार तुम लोग तो घबरा रहे हो, मेन पार्ट्स ऑफ कैनल सिस्टम, अच्छा कैनल सिस्टम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। अच्छा ये बताओ, हम जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, भाई मुंह से ग्रहण करते हैं, सीधे अंदर जाता, कहाँ से होते हुए, ये जो हमारी ग्रास नली होती है वो सीधे अमाशय में जाकर पहुंच जाता। वो वैसे ही यार इसका भी तो सिस्टम होता है यार, इसे भी तो खाना चाहिए हैं। तो वाटर क्या करता है, ये अपने अंदर लेता है, ठीक है, और उसी से क्या करता है, भोजन के कण इकट्ठा करता है। समझ गए चीज़ को, वाटर अपने अंदर लेता है और उसी से भोजन के कण इकट्ठा करता है, और उसी खा के बेचारा क्या करता है, ये अपना जीवन यापन करता है ना। चलो आगे देखते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ कैनल सिस्टम, तो सबसे जब पहला मेन पार्ट्स होता है ना इसका, वो होता है ओस्टिया। ओस्टिया का मतलब समझते हो, ओस्टिया, ओस्टिया। अच्छा ये बताओ, जो हमारी त्वचा ना, जो हमारी बाहरी त्वचा होती है, उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं नहीं होते हैं, वहाँ से क्या होता है, पसीना बाहर निकलता। वैसे क्या होता है, इन प्राणियों के, जितने भी हमारे पोरीफेरस संघ के प्राणी हैं ना, यानी कि जीव है, उनके बाहरी, यानी कि शरीर की बाहरी त्वचा पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जहाँ से वाटर प्रवेश करता है। हमारे यहाँ से वाटर बाहर निकलता, इनमें क्या होता है, वाटर प्रवेश करता है, उन सूक्ष्म छिद्रों से वाटर प्रवेश करता है। ये ध्यान देना, यानी कि शरीर में शॉर्ट लिख रहा हूँ, शरीर की बाहरी त्वचा पर, शरीर की बाहरी त्वचा, ठीक है, पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। सूक्ष्म क्या होते हैं बेटा, छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया कहते हैं। पर मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ। शरीर की बाहरी त्वचा पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनसे जल प्रवेश करता है, जिनसे जल जो होता है, जल शरीर में जिनसे जल प्रवेश करता है, जिनसे जल प्रवेश करता है बेटा, प्रवेश करता है, सिर्फ ये लाइट पे ध्यान देना, प्रवेश करता है। अब इस जल को शरीर के भीतर ले जाने का काम इन करंट कैनल करती हैं, यानी कि बोलते हैं उनको, चलो हिंदी का तो अता पता लापता है, लेकिन इन करंट कैनल्स बोलते हैं, जो कि जल को शरीर के भीतर लेके जाएंगे। ओस्टिया से सिर्फ जल जो है शरीर के अंदर, शरीर में प्रवेश करा, ठीक है। ओस्टिया क्या होते हैं, बाहरी त्वचा पर छिद्र होते हैं, ठीक है, वहाँ से जल प्रवेश करेगा अंदर को, और शरीर के अंदर ले जाने का काम इन करंट कैनल करता है, ठीक है। इसका जो सेकंड नंबर है हमारा, वो है हमारा इन करंट कैनल। ध्यान देना बेटा, इन करंट कैनल, ठीक है सर, इन करंट कैनल ये क्या होती हैं, इन करंट कैनल्स कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये जो होती है ना, यानी कि ओस्टिया से, ठीक है, जल को शरीर के भीतर, ठीक है बेटा, ध्यान देना, शरीर के भीतर लेकर जाती है। बस इनका काम इतना होता है, लेकर जाती है। अब इसके बाद में एक सबसे मेन पॉइंट जो होता है, जो गुपचुप सबसे अलग है, ठीक है, जो सबसे अलग है, बीएससी 5th सेमेस्टर में हो बेटा, समझ के पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक लिख के आना पड़ेगा, वरना दिमाग का धुआं निकल जाएगा। वो होता है स्पंजोसील, ठीक है, स्पंजो, ठीक है, सील होता है ये, ठीक है, स्पंजोसील। अब जो ये स्पंजोसील होता है ना बेटा, ये ध्यान देना। अब बेटा ये जो होते हैं ना, यानी कि मध्य में एक
एक बड़ा छिद्र होता है, ऐसा बोल दो, यानी कि मध्य में एक छिद्र होता है, या ऐसे बोल दो आंतरिक गुहाएं होती हैं, ठीक है, जिनके सिरों पर या जिनमें कोलर सेल पाई जाती हैं। और कोलर सेल जो होती हैं वाटर को गतिमान बनाए रखती हैं और भोजन कणों को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ठीक है, ये लाइन लिखने वाला हूँ मैं, ये लाइन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आंतरिक गुहाएं, ठीक है, क्या होती है बेटे, आंतरिक गुहाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि कैविटी होती है, इंटरनल कैविटी, आंतरिक गुहाएं। ठीक है, आंतरिक गुहाएं जिन पर, या आंतरिक गुहा बोल दिया मैंने, गुहाएं हटाओ, आंतरिक गुहा जिस पर, ठीक है, कोलर सेल पाई जाती हैं। ठीक है बेटे, कोलर सेल्स पाई जाती हैं, कोलर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं ये कोलर सेल्स, भोजन को यानी कि जल को गतिमान, ठीक है, जल को गतिमान मतलब शक्तिमान है भाई, जल को गतिमान, ठीक है सर, जल को गतिमान बनाए रखती हैं, जल को गतिमान बनाए रखती हैं। चलिए, जल को बेटा गतिमान बनाए रखती हैं, चलो ठीक है सर, जल को गतिमान बनाए रखती हैं, बहुत बढ़िया। यानी कि आंतरिक गुहा जिस पर कोलर सेल पाई जाती हैं, जल को क्या करती हैं, गतिमान बनाए रखती हैं। डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा, पहले लिख लो थोड़ा सा। ठीक है, आंतरिक गुहा जिस पर कोलर सेल पाई जाती हैं, जल को गतिमान बनाए रखती हैं तथा भोजन कणों को ग्रहण करती हैं। भोजन कणों को क्या करती हैं बेटा, ग्रहण करती हैं, ग्रहण करती है। एम राइट? ओके सर, लाइक। चलिए जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। कितने पार्ट हो गए भाई, कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 पार्ट हो गए, 2 पार्ट और रह गए, 5 पार्ट है बस मेन पार्ट्स, बाकी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। इजी टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला टॉपिक है, ना मानो पढ़ के देख लो, ना मानो पढ़ के देख लो भैया, एक सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन की लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 लाइन है। कई बरसों से, ठीक है, कई बरसों से जागा हूँ, सोना चाहता हूँ मैं, कई बरसों से जागा हूँ, सोना चाहता हूँ मैं, तुमसे लिपट कर अपनी पल के भिगोना चाहता हूँ मैं। भाई बहुत अच्छी लगती है मुझे ये 2 लाइन, ये 2 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और शायद आपको भी अच्छी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्या पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट नहीं आएगा, सर क्या पॉइंट आता है, देखते हैं देखते हैं। इसके बाद चौथा नंबर आता है भाई, जो वाटर है ना, वाटर इन करंट कैनल से शरीर में प्रवेश तो करा है, लेकिन बाहर भी तो जाएगा, उसके लिए आती है एक्स करंट कैनल। ठीक है, जहाँ से वाटर जो होता है बाहर निकलता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, एक्स करंट, ठीक है, एक्स करंट कैनल। ठीक है बेटा, ओके, एक नहीं बहुत सारी होती हैं। तो ये जो कैनल्स होती है ना, यानी कि ये कैनल्स, ठीक है, ये कैनल्स जो होती हैं वाटर को, ये कैनल्स वाटर को कहाँ तक लेकर जाती हैं, ठीक है, निकास द्वार तक लेकर जाती हैं। निकास, सब समझ जाओगे अभी डायग्राम से, निकास द्वार तक, ठीक है, तक लेकर जाती हैं, तक लेकर जाती हैं। एम राइट? ओके सर, राइट 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 राइट। यानी कि ये कैनल्स वाटर को निकास द्वार तक लेकर जाती हैं। अच्छा, 5वां नंबर जो सबसे लास्ट आता है वो आता है ओस्कुलम। नाम सुना है आपने ओस्कुलम का? बेटा यही तो है ओस्कुलम, जहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, जहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, हम लोग खाया पिया सब खम, वो निकास द्वार सेम टू सेम, इसका भी क्या होता है, ओस्कुलम निकास द्वार होता है। ये क्या होता है, एक बड़ा छिद्र होता है, यह क्या होता है, एक बड़ा छिद्र होता है। ठीक है बेटा, यह एक बड़ा छिद्र होता है। ठीक है सर, ये एक बड़ा छिद्र होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जिससे जल बाहर निकलता है, जिससे वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है, जिससे जल बाहर निकलता है। ठीक है, जिससे जल बाहर निकलता है। ओके बेटा, अब जो आता है ना मेन चीज़ें वो आती हैं, टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम। आखिर पोरीफेरा में कितने प्रकार का कैनल सिस्टम पाया जाता, और वर्गीकरण करेंगे हम किसके आधार पर करेंगे, हम जटिलता के आधार पर। ठीक है, चलिए डाल दो जरा हेडिंग, डाल दो हेडिंग्स, टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ, TYP तो गायब हो गया इसमें से, टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम। ठीक है बेटा, कैनल सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसके आधार पर बेटा, जटिलता के आधार पर, जटिलता के आधार पर। ठीक है सर, जटिलता के आधार पर
केनल सिस्टम 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जटिलता के आधार पर केनल सिस्टम जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है सर। कौन कौन सा प्रकार वो भी हम देख लेंगे। केनल सिस्टम 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। ओके सर, जटिलता के आधार पर केनल सिस्टम 3 प्रकार का होता है। बेटा पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार जो होता है वो होता है, यानी कि पहला प्रकार होता है एस्कोन टाइप। नाम सुना है आपने एस्कोन टाइप का? चलिए पहले डायग्राम बनाओ फिर समझाते हैं। एस्कोन टाइप दो बेटा, खुद समझोगे अपना आप इस चीज़ को। तो ये सबसे सरल केनल सिस्टम होता है, यह है सबसे सरल, ठीक है, ये सबसे सरल केनल सिस्टम होता है, ठीक है, केनल सिस्टम होता है, ये सबसे सरल केनल सिस्टम होता है, ठीक है। शरीर की दीवारें जो होती हैं ना वो पतली होती हैं, ध्यान देना बेटा, शरीर की दीवारें पतली होती हैं। ओस्टिया से जल प्रवेश करता है और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इससे ज़्यादा मैं लिख पाऊंगा नहीं। चलिए बेटा पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम जो बना लेगा ना उसी के नंबर मिल जाएंगे इसमें, बस मेन काम का आएगा डायग्राम का है, ठीक है। ओके, कुछ इस टाइप से होता है ये, यार थोड़े छोटे छोटे बनाओ ये, फिर ये, फिर सबसे सरल सिंपल सा यही होता है। इससे सिंपल से तो मैं कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ही इधर को बना लो ऐसा करके ये, ठीक है। अरे बड़ा सिंपल होता है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बेटा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इस टाइप का होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना ये जो ये वाला भाग है ये ओस्कुलम होता है, ठीक है, ये ओस्कुलम होता है, बड़ा छिद्र होता है जहाँ से जल बाहर निकलता है। और जो ये वाला भाग देख रहे हो ना बीच वाला, यानी कि मध्य में क्या होती है, एक मध्य में क्या होता है यानी कि स्पंजोसील होता है। मध्य में क्या होता है इसका स्पंजोसील होता है। और स्पंजोसील पे जो होती है ना वो गुहाएं पाई, मतलब ये कोलर पाई जाती है, यानी कोलर सेल पाई जाती है। ये सब क्या होती हैं? कोलर सेल होती है, ध्यान देना। ये सब क्या है हमारी? कोलर सेल होती हैं। ये सब क्या होती है? हमारी कोलर सेल होती है ये वाली। ये डर्मल, ये जो है ना डर्मल ओस्टिया होता है, ठीक है, डर्मल ओस्टिया, ठीक है, ये डर्मल ओस्टिया छिद्र। और जो ये है ना जो ये जो नेल है ये यहाँ से जहाँ से जल अंदर जाएगा, ये सब क्या होती हैं? इन करंट कैनल होती हैं, ये इन करंट कैनल होती हैं ये, ठीक है, ये सब इन करंट कैनल होती हैं। और जो ये है तुम्हारे पास बड़ा वाला भाग, ये है तुम्हारे पास स्पंजो, ठीक है, स्पंजोसील, ओके, ये स्पंजोसील होता है। तो बेटा ये है, यह एस्कोनोइड, ठीक है, ये एस्कोनोइड होता है। क्या होता है बेटा? ये एस्कोनोइड होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ओके ओके ओके। तो यहीं से क्या होता है हमारा? वाटर प्रवेश करता है और यहीं से जो है वाटर हमारा बाहर निकल जाता है। स्पंजोसील से होगा वाटर बाहर निकल जाता है, यानी कि मैं लिख रहा हूँ सबसे सरल कैनल सिस्टम होता है, ठीक है, ठीक है, ये सबसे सरल कैनल सिस्टम होता है, ठीक है। चलो पहली लाइन तो मैंने लिख दी, ये सबसे सरल कैनल सिस्टम होता है। शरीर की दीवारें कैसी होती हैं जल्दी बताओ फास्टली? शरीर की दीवारें पतली होती हैं। शरीर की दीवारें कैसी होती हैं बेटे? पतली होती हैं। चलो पतली हो गई। मध्य में क्या होता है? पतली होती है। मध्य में क्या होता है? अरे यार सर मध्य में होता है, मध्य में वही स्पंजोसील होता है इसकी, कहीं बाहर में थोड़ी ना है। मध्य में क्या होता है? स्पंजोसील होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, इस लाइन को भी लिख दो। मध्य में स्पंजोसील होता है, मध्य में स्पंजोसील होता है, ठीक है। मध्य में क्या होता है बेटा? स्पंजोसील होता है। और स्पंजोसील की आंतरिक सतह पर क्या पाई जाती है? कोलर सेल पाई जाती है। मध्य में स्पंजोसील होता है जिस पर क्या होता है? जिस पर, ठीक है, कोलर, ये जो तुम देख रहे हो ना ये जो है ना ये कोलर होती हैं, ये क्या बोलते हैं? कोलर सेल होती हैं। ये क्या होती है बेटा? कोलर सेल्स होती हैं, जिस पर कोलर सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, कोलर सेल्स पाई जाती हैं। अब जल जो होता है ना ओस्टिया से प्रवेश करता है और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये भी लाइन लिख दो। जल ओस्टिया से प्रवेश करता है, ठीक है, ओस्टिया से क्या करता है? प्रवेश करता है तथा ओस्कुलम से बाहर हो जाता है ना, ओस्कुलम से
बाहर हो जाता है ना, बाहर हो जाता है। बस इतना से लिखना। अच्छा एक चीज़ और है, ये तो मैंने लिख दिया। अच्छा इसमें ना एक पॉइंट मैं लिख पाऊँ कि जल का प्रवाह कहाँ से हुआ। तो जल जो है ओस्टिया से प्रवेश करा स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से क्या हो गया, ओस्कुलम से बाहर निकल गया, है ना। जल ओस्टिया से क्या हुआ, प्रवेश करा, प्रवेश करने के बाद कहाँ पहुँचा वो, यहाँ ये जो तुम देख रहे हो ना, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये स्पंजोसील है, स्पंजोसील से, हाँ ये स्पंजोसील है, और स्पंजोसील से कहाँ पहुँच गया, ओस्कुलम में हो गया। तो जल का प्रवाह जो होता है ना कुछ इस टाइप से होता है, जल का प्रवाह मार्ग, जल का प्रवाह मार्ग, ठीक है, प्रवाह मार्ग, जल का प्रवाह मार्ग क्या होता है। तो बेटा ये कहाँ से प्रवेश करा, पहले ओस्टिया से कहाँ पहुँचेगा, ये ओस्टिया से डायरेक्ट कहाँ पहुँचा, इस पंजोसील में पहुँचा, फिर ओस्कुलम में पहुँचा। सबसे सिंपल सा यही होता है, ओस्कुलम में पहुँच गया ये, ठीक है, फिर ये कहाँ पहुँच गया, ओस्कुलम में पहुँच गया। फास्टली जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो ये हो गया एस्कोनोइड टाइप, ठीक है। अब आता है एक साइकन टाइप, नाम सुना है साइकन टाइप का, वो थोड़ा सा इससे जटिल होता है, इससे ज़्यादा विकसित होता है। उसमें जो ये नलियाँ होती है ना वो ऐसी नहीं होती, ठीक है, उसमें रेडियल कैनल पाई जाता है। अभी पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, हटा दें इसको। बहुत सिंपल सी भाषा में है, पूरे का पूरा टॉपिक मैं करवा दूंगा, घबराओ मत। एक सिंपल सी भाषा, सिंपल सा लेक्चर और सिंपल सी लैंग्वेज, कोई ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं है, आराम से आप कवर कर लोगे। चलिए ठीक है, ओके सर ओके। चलो हटा दो उसको, डायग्राम को भी डालो आप, साइकन टाइप, ठीक है बेटा। कौन सा टाइप, साइकन टाइप, ओके सर ओके, डाल दो। साइकनॉइड डाल दो या साइकन टाइप डाल दो। सेकंड नंबर का कौन सा आ गया, साइकन टाइप, ठीक है। साइकन एस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइकन टाइप। चलिए सर, साइकन टाइप दो बेटा। ये जो होता है ना, ये मध्यम जटिल वाला केनल सिस्टम होता है, और जो हमारा हमने पढ़ लिया ना एस्कोन टाइप, उससे थोड़ा सा क्या होता है, ये विकसित होता है, ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता पर विकसित होता। अब सबसे पहले डायग्राम बनाओ, फिर इसकी थ्योरी लिखी जाएगी, वो खुद से लिखनी है थ्योरी, देखता हूँ कौन कौन इसकी थ्योरी लिखता है। पर बेटा डायग्राम जो है ना थोड़ा सा, बस वही जो है थोड़ा खतरनाक पढ़ने वाला है। ज़रा लाइन पे ध्यान देना, लाइन पे फोकस करना ठीक से। बस इसका डायग्राम से बड़ा डर लगता है मुझे यार, मैं कह रहा हूँ डायग्राम कैसे बनेगा इसका, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम, ध्यान देना। ओके सर ओके 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 ओके। इस टाइप से ये बहुत इजी है डायग्राम, इतना बड़ा डायग्राम है नहीं इसका, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। मुझे बड़ा प्यारा डायग्राम लगता है, शायद जोलॉजी के अंदर सबसे बढ़िया सबसे प्यारा यही डायग्राम मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला, ऐसे ही ये वाला बेटा, ऐसे ही ये वाला ये। चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार पूरी बात क्लियर लगने फिर रही है। चलो लो, फिर ये ठीक है इस टाइप का। चलो अभी तो जरा देखो, अभी शुरुआत ही हुई है ये। घबराओ मत मेरे बच्चा, घबराओ मत अभी तुम। ये ठीक है, ये इसे इधर भी बुलाओ, ये ठीक है। ये ऐसे बनता है, ये डायग्राम है, वो सिंपल सा डायग्राम है। आप तुम सोच रहे हो अरे क्या बवाल बना दिया ये, बेटा बवाली तो है ये बवाली तो मचाएगा आज ये बेटा बवाली तो मचाएगा। डायग्राम बनाने का तरीका बताया कैसे बन रहा है ये, ना तो सोच लो बेटा, बनेगा ना, सोच लेना डायग्राम के बारे में। ये खतरनाक है डायग्राम ये। कई बाद में कहोगे सर मुझसे डायग्राम ना बनिया, बना दो सर डायग्राम, ऐसे बोलोगे बाद में फिर ये, ठीक है। ये फिर इसके बाद में ये जो है ना, ये थोड़ा सा बस देखो कितना अच्छे से मैं बना रहा हूँ। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही डायग्राम बनाना है भाई। ड्राइंग मेरी भी बहुत अच्छी रही है, ड्राइंग मेरी भी बहुत अच्छी रही है, इसीलिए बता रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, हार मत मानो यार, बस हार मत मानना, ठीक है। इस टाइप का हो गया। और बाकी अंदर तुम्हें होल अभी काटने नहीं है, ठीक है, बाहर ही बाहर आपको होल काट देने हैं, थोड़े से बाहर ऐसे कट दो, है यहाँ पे कट मार दो ताकि जल अंदर प्रवेश कर सके ये, क्योंकि ये है ना हमारी ये सब बाहर ही बाहर ये कर दो, ये सब यहाँ पे कट मार दो ऐसे करके,
ठीक है, दो दो कट मार दो, ठीक है, ये इस टाइप से कट लगा दो, ठीक है। ऐसी जो है यहाँ भी कट लगा दो, फिर यहाँ भी कट लगा दो, फिर यहाँ भी कट लगा दो, यहाँ भी क्या करोगे, कट लगा दो, यहाँ भी कट लगाओ, यहाँ भी कट लगाओ, यहाँ भी कट लगाओ, फिर यहाँ भी कट, यहाँ भी कट लगाओ, यहाँ भी कट लगाओ, ठीक है बेटा। इस टाइप से आप कट यहाँ पे लगा सकते हो। और जो ये है ना, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं, देखो अब नाम सुनो, बीच वाला तो हमारा स्पंजोसील है ही, ये तो हमारा क्या बेटा, स्पंजोसील है ही, ठीक है, ये बीच वाला स्पंजोसील है ही। अब जो ये वाला भाग है ना, ये जो है, ये तो ओस्टिया हो गया, यहाँ से तो वाटर प्रिवेश करेगा, डर्मल ओस्टिया बोलते हैं इसको हम। चलिए, डर्मल ओस्टिया हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो है ना, ये जहाँ से वाटर अंदर को जाएगा, ये सब क्या है, इन करंट कैनल, इन करंट कैनल, ठीक है, इन करंट कैनल, ये बेटा ये है इन करंट कैनल, ध्यान देना, इन करंट कैनल। और ये जो है ना, ये एपोपाइल बोलते हैं इसको, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको एपोपाइल बोला जाता है, एपोपाइल, ठीक है, इस वाले भाग को। और जो ये वाला भाग है, ये जो भाग है, जो रेडियल तुम दिखाई दे रहे हो, रेडियल, इसको बोला जाता है, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेन भाग ये वाला, इसका काम होगा, ये क्या बेटा, रेडियल कैनल बोला जाता है, रेडियल कैनल। और इसी पे क्या होता है, इसी पे क्या होता है, ये कॉलर सेल लगी हुई होती हैं, इसी पे क्या होती है, ये कॉलर सेल लगी हुई होती है, जो कि वाटर को काफ़ी अधिक समय तक रोके रहती हैं और भोजन को ज़्यादा टाइम तक ग्रहण करती हैं, मतलब भोजन को ग्रहण करने के लिए काफ़ी दक्ष होता है ये, फिर ये इस टाइप से, फिर ये, ठीक है। ये अब ये जो है ना, ये वाली सेल, ये कौन सी है, इसको मैंने बोला था कॉलर, ये क्या बेटा, कॉलर सेल्स होती है, ये क्या होती है, तुम्हारी कॉलर सेल्स होती है। अब ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने साइकोनोइड, ठीक है, ये बना दिया बेटा मैंने साइकोनोइड, ठीक है, इस तरह का होता है। लो बन गया, क्या है इसमें, ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये हमारा ओस्कुलम, ये क्या हमारा ओस्कुलम हो गया। अच्छा, क्या मैं लिख देने वाला हूँ, ये है मध्यम, ये क्या बेटा, मध्यम, ये लाइन पे ध्यान देना, ये है मध्यम जटिल, ठीक है, कैनल सिस्टम होता है, ये मध्यम जटिल क्या होता है, कैनल सिस्टम होता है, ठीक है सर, ये मध्यम जटिल कैनल सिस्टम होता है। हाँ यार, ठीक है, अधिक विकसित होता है, कैसा होता है बेटा, ये अधिक विकसित होता है, ठीक है, अधिक विकसित होता है, बस ज़्यादा नहीं, बस हो गया काम, अधिक विकसित होता है। इसके बाद में विशेष प्रकार का रेडियल कैनल होता है, ठीक है, लाइन पर फोकस करें, विशेष प्रकार का, ठीक है, विशेष प्रकार का रेडियल कैनल होता है, ठीक है। और इस रेडियल कैनल में क्या लगे हुए होते हैं, कॉलर सेल लगी होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होती हैं, कॉलर सेल होती हैं, ठीक है, कॉलर सेल होती हैं, बहुत बढ़िया, कॉलर सेल्स होती हैं, इसमें क्या होती हैं बेटा, कॉलर सेल्स होती हैं। डरो मत, घबराओ मत, एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। मध्य भाग क्या होता है, इस मध्य भाग कौन सा होता है, स्पंजोसील होता है, स्पंजोसील कौन सा है, मध्य वाला भाग है, ठीक है। चलिए अभी देखता हूँ मैं आगे, प्रकार का रेडियल कैनल होता है, इसमें कॉलर सेल्स होती हैं, ठीक है, इसमें कॉलर सेल्स होती हैं। अब स्पंजोसील जो होता है ना, वो कॉलर सेल रहित होता है, देखो यहाँ पर कोई भी कॉलर सेल नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉलर सेल्स नहीं है, यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ों में कोई भी कॉलर सेल्स नहीं होती है, ध्यान देना, ठीक है। यानी कि स्पंजोसील में स्पंजोसील में कॉलर सेल नहीं होती, ध्यान देना, कॉलर सेल नहीं होती, कॉलर सेल्स नहीं होती है, ठीक है, कॉलर सेल्स नहीं होती है, ठीक है, ये लाइन आती है हमारी, स्पंजोसील में कॉलर सेल्स नहीं होती है। ओके, अब देखो वाटर कैसे प्रवेश करेगा, ये लाइन पे फोकस करना है, वाटर कैसे प्रवेश करेगा। अब ये क्या होता है, ये कैनल सिस्टम, यानी कि अधिक समय तक, एक लाइन और लिख लो, अधिक समय तक, ठीक है, वाटर को रोके रखता है, वाटर को क्या होता है, रोकता है, ठीक है, तथा
भोजन कणों को ग्रहण करता है, भोजन कणों को ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता है। अच्छा अब मुझे ये बताओ जब वाटर का प्रवाह मार्ग है वो कैसा हुआ। सबसे पहले वाटर ऑस्ट्रिया में आया, ऑस्ट्रिया से कहाँ गया, इन करंट कैनल में गया, इन करंट कैनल के बाद वो कहाँ गया, ये तो हमारा रेडियल कैनल में गया, रेडियल कैनल के बाद कहाँ पे पहुंचेगा, वो स्पंजोसील में पहुंचेगा, स्पंजोसील से कहाँ पहुंच जाएगा, वो ओस्कुलम में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए ये लाइन लिखवा दे रहा हूँ मैं, जल का प्रवाह, ठीक है बेटा, जल का प्रवाह मार्ग, बोलो ओके, जय हिंद जय भारत। जल का प्रवाह मार्ग कहाँ से, जल्दी बताओ बेटा। फास्टली, पहले ऑस्ट्रिया में गया, ठीक है सर, ऑस्ट्रिया से इन करंट कैनल में गया, इन करंट कैनल में गया, ठीक है भाई, इन करंट कैनल में गया, और इन करंट कैनल से वो कहाँ गया, ऊपर लिख दो, साइकोनोइड, ठीक है। कैनल के बाद ना देखो, ऑस्ट्रिया से इन करंट कैनल में गया, इन करंट कैनल से ये जो है ना तुम्हारे पास रेडियल कैनल में जाता है, गलत हो गया यहाँ, ठीक है, रेडियल कैनल में जाता है ये, ओके। यानी कि ऑस्ट्रिया से इन करंट कैनल में गया, इन करंट कैनल से कहाँ जाता है हमारे पास, रेडियल कैनल में जाता है। अब रेडियल कैनल से कहाँ पहुँचता है, वो स्पंजोसील में पहुँचता है, स्पंजोसील में गया, ठीक है सर, स्पंजोसील में गया, और स्पंजोसील से वो कहाँ पहुँच जाता है, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। स्पंजोसील से वो आ जाता है, ओस्कुलम से बाहर हो जाता है, ओस्कुलम से बाहर। तो ऑस्ट्रिया से अंदर इन करंट कैनल से रेडियल कैनल में जाता है, रेडियल कैनल से स्पंजोसील में आता है, स्पंजोसील से होता हुआ ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये था तुम्हारे पास साइकोन टाइप। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायग्राम मैंने बना दिया, बड़ी आसानी से आप भी बना लोगे। कर दूँ उसको स्क्रीन, मतलब इस कर दूँ उसको, इरेज कर दूँ, पक्का, ठीक है। चलो इसके बाद ना एक थर्ड नंबर और रह गया। थर्ड नंबर छोटा सा है, पर यार थोड़ा सा ना उसका भी डायग्राम हल्का सा, बस डायग्राम ही जरूर, डायग्राम बनाने में दिक्कत पड़ती है। अगर डायग्राम बन गए ना आसानी से तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम अगर आसानी से बन जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, बस एक और रह गया लास्ट टाइप जो है हमारा वो है कौन सा बेटा, ल्यूकॉन टाइप, ठीक है, ल्यूकॉन टाइप। थर्ड नंबर रह गया ल्यूकॉन टाइप। चलो डाल दो जरा राइटिंग, ल्यूकॉन टाइप। तो ज़्यादा मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, बस इसका डायग्राम होता है, बस मेन काम डायग्राम होता है इसका। ये सबसे अधिक जटिल कैनल सिस्टम होता है, यह सबसे अधिक, ठीक है, विकसित, ये सबसे अधिक विकसित तथा जटिल, ठीक है, जटिल कैनल सिस्टम होता है, कैनल सिस्टम होता है, ठीक है बेटा। ये सबसे अधिक जटिल, यानी कि यह सबसे अधिक विकसित तथा जटिल कैनल सिस्टम होता है, ठीक है। भोजन कणों को, ठीक है, भोजन कणों को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है ना, ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। भोजन कणों को ग्रहण करने की क्षमता कैसी होती है बेटा, अधिक होती है। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है, अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, ओके। इनका जो साइज, यानी कि जिस जीव में ये वाला कौन सा ल्यूकॉन टाइप, इनके जिस जीव में ल्यूकॉन टाइप कैनल सिस्टम पाया जाता है, उन जीवों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार के जीवों का आकार बड़ा होता है, ये शॉर्ट लिख दे रहा हूँ मैं। इस प्रकार के जीवों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जीवों का आकार बेटा कैसा होता है, बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। वो तो हो गई, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं कैसे डायग्राम बनाऊंगा। जैसे कभी आपने ये बनाया, ये है भाई, अरे यार सर क्या बना रहे हो, ये तो सर हमने बहुत बार बनाया है बेटा, तभी तो कह रहा हूँ ड्राइंग मेरी भी अच्छी है। ये ठीक है बेटा, ये ऐसा बन गया। अब क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ को लाके ना, ये आ गया हमारा ओस्कुलम। अरे यार इसको ना थोड़ा सा इधर को करो, ऐसे, फिर इसको भी थोड़ा सा, ये बेटा ये है ओस्कुलम, ध्यान देना, ओस्कुलम,
लम, ये बन गया ओस्कुलम। अब ये जो होता है ना, ये फ्लैगेलेटेड चैम्बर होता है ये, फिर ये बड़े बड़े बनाओ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े बना लो, 2 ऐसे करके, ये फिर ये अब ये, फिर ये अब ये, फिर ये करके दिखाओ। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब देखो ये यहाँ से डायरेक्टली ये ऐसे जुड़ेगा, फिर यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देना है आपको, फिर बड़ा करके और बनाओ ऐसे करके, तभी तो कह रहा हूँ बड़ा बनेगा थोड़ा सा। फिर इसको जो है ना इससे जोड़ो, इसको जो है ना इससे जोड़ो, और इसका कनेक्शन बेटा इससे जोड़ो ऐसा करके ये, और इसका कनेक्शन जो है बेटा वो इससे भी जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके। ये बहुत जटिल टाइप का होता है ना, तभी तो बोला जाता है जटिल, और हमने भी क्या बनाया, जटिल ही बनाया ये। ठीक है, और फिर ये हो गए तुम्हारे पास एक्स करंट, यानी कि एक्स करंट कैनल हो गया हमारा, ये भी एक्स करंट कैनल, ये भी एक्स करंट कैनल, ये भी एक्स करंट कैनल, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा ये, और ये गया हमारा वाटर बाहर निकल गए। बाकी हमारे ये सब इन करंट कैनल होता है ये इस टाइप से आप बना सकते हो डायग्राम। ठीक है बेटा, ये जोड़ दो सबको आपस में, ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं इस टाइप से, ये ऐसे ही, ये इधर को ऐसे, ये वाला इधर को होता है ऐसे, ये आपस में इसका कनेक्शन इससे जोड़ो ऐसा करके, फिर इसका कनेक्शन जोड़ो इससे, फिर ये ऐसे करके, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ो, और इसको जो है इससे जोड़ दो, फिर इसको भी ऐसे आपस में जोड़ दो। ठीक है, ये इस टाइप का होता है, ये थोड़ा थोड़ा हमारा इस टाइप का हो जाता है, ऐसे करके बनाया जाता है। ये तो जटिल होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो होते हैं ना, इसको ओस्कुलम बोला गया। ठीक है, और ये ओस्टिया हो गया, डर्मल ओस्टिया, जहाँ से वाटर प्रवेश करता है, डर्मल ओस्टिया। अब डर्मल ओस्टिया के बाद वाटर जाता है इन करंट कैनल में, ये सब क्या होते हैं, इन करंट कैनल होता है। इस टाइप से बनाओ, इन करंट कैनल होता है हमारा ये, है ना। और ये जो है ना, ये वाला जो है, ये एक्स करंट कैनल हो गया हमारा, यहाँ से जल बाहर निकलेगा, एक्स करंट कैनल हो गया हमारा ये। ठीक है, और जो ये चैम्बर देख रहे हो ना, चैम्बर ये वाले, इनको बोलते हैं फ्लैगेलेटेड चैम्बर। ठीक है, ये चैम्बर हो गया हमारे पास, फ्लैगेलेटेड चैम्बर, है ना। और बाकी वाटर यहाँ से हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बाकी ज़्यादा लंबी लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो बेटा इसमें जो होता है ना, ल्यूकोन टाइप में जो जल का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह, ठीक है, जल का जो प्रवाह होता है, जल के प्रवाह का मार्ग, जल के प्रवाह का मार्ग जो होता है, जल के प्रवाह का मार्ग जो होता है ना, वो सबसे पहले जो वाटर होता है वो ओस्टिया में होता है, और ओस्टिया से कहाँ जाता है, ओस्टिया से कहाँ पहुँचेगा, इन करंट कैनल में पहुँचेगा। ठीक है, इन करंट कैनल में गया, और इन करंट कैनल से वो कहाँ जाता है बेटा, जल्दी बताओ, इन करंट कैनल से वो कहाँ पहुँचेगा, ये जो चैम्बर देख रहे हो, फ्लैगेलेटेड चैम्बर। ठीक है, फ्लैगेलेटेड चैम्बर यहाँ पहुँचेगा, ये फ्लैगेलेटेड चैम्बर में ये पहुँच जाएगा। ठीक है, इस टाइप से पहुँच गया। इसके बाद में कहाँ पहुँचेगा ये, जल्दी बताओ बेटा। फ्लैगेलेटेड चैम्बर के बाद कहाँ पहुँचेगा, एक्स करंट कैनल में, क्योंकि ये एक्स करंट कैनल है। चलिए, एक्स करंट कैनल में पहुँचा ये। ठीक है, ये एक्स करंट कैनल में पहुँचा, फिर एक्स करंट कैनल से कहाँ पहुँचेगा, ये ओस्कुलम में, एक्स करंट कैनल से ओस्कुलम में। तो ठीक है, ओस्टिया से कहाँ पर आया, इन करंट कैनल में, फिर फ्लैगेलेटेड चैम्बर में आया, फिर फ्लैगेलेटेड चैम्बर से वो कहाँ पहुँचा, इन करंट में पहुँचा, यानी कि एक्स करंट कैनल में पहुँचा, और एक्स करंट कैनल से ओस्कुलम में पहुँच के बाहर निकल जाएगा हमारा चैम्बर। एक्स करंट कैनल हो गया हमारा, एक मिनट से करके लिख दो उसको, एक्स करंट कैनल को, एक्स करंट कैनल। ठीक है, इसके बाद में फिर आ जाएगा हमारा ओस्कुलम, ये आ गया हमारा ओस्कुलम में। ठीक है, इस टाइप से ये ओस्कुलम के अंदर प्रवेश कर जाता। चलिए, तो इस तरह से आपने क्या पढ़ा, कैनल सिस्टम इन पोरीफेरा पढ़ा, उसके मेन पार्ट्स पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े। ठीक है, इनको आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हो। इसको बोला था साइकेनोइड, यानी कि क्या है मेरे पास, ल्यूकोनोइड, इसको बोलते हैं हम ल्यूकोनोइड। ठीक है, ल्यूकोनोइड बोला जाता। तो पहला कौन सा था, एल्कोनोइड, फिर साइकोनोइड, और तुम्हारे पास अब ल्यूकोनोइड। तो इस तरह से तीनों के जब डायग्राम अच्छे से बना के आओगे ना, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है।
डायग्राम बहुत ज़रूरी होते हैं। थ्योरी चाहे आप थोड़ी बना बना के लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, पर डायग्राम बनाने आपको आने चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।